नमस्कार भाइयों, मेरे यूट्यूब चैनल सिविल सर्विसेज एकेडमी में स्वागत है। सभी भाई-बहनों को जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? और कैसी चल रही है आप लोग की दौड़ की तैयारी? देखिए, आपके लिए एक खुशखबरी है। हमने कल वीडियो बनाया था, उसमें लिखा था कि आपका दौड़ जो है, वो 6, 7, 8 तारीख से शुरू होगा। लेकिन अब कन्फर्म हो गया कि आपका दौड़ 8 तारीख से ही 8 सितंबर से ही शुरू होगा, ठीक है? अब अब आप कहोगे भैया कहाँ पे नोटिस है, कहाँ पे क्या है? तो भाई देखो, अभी आपके जो स्क्रीन पे दिख रहा होगा, उसको ध्यान से पढ़ो। उसमें लिखा है होमगार्ड का रनिंग कब है, ठीक है? उसको अच्छे से पढ़िए, ठीक है? और इसका हम पीडीएफ या स्क्रीनशॉट पूरा नहीं रखे हैं, क्योंकि देखिए ये वहाँ से मिला है, जहाँ पे आपकी रनिंग होगी, ठीक है? और देखिएगा ये फेक नहीं है, ये रियल है, ठीक है? पढ़ लेना आप। मैं पहले ही बताया था कि 8 तारीख से होगा। कल ही मैं आपको हिंट दे दिया था। तो किसी ने कमेंट में लिखा कि भैया बिना प्रूफ के कैसे आप वीडियो बना दिए? तो भाई आपको प्रूफ मैं दिखा दूँगा, उसपे लिखा है 8 तारीख, 8 सितंबर डेट प्रस्तावित है। वो प्रस्तावित क्या है वो मान के ही चलिए, ठीक है? उसके 8 सितंबर के जहाँ जहाँ आपका यूपी होमगार्ड का दौड़ खत्म हुआ, उसके बाद ही आपका यूपी कांस्टेबल का, क्योंकि यूपी कांस्टेबल देखिए कल जिन भाई-बहनों का डीपीएसटी है, उनके लिए ऑल द बेस्ट। डरने की ज़रूरत नहीं है। जितना आपने डॉक्यूमेंट लगाया सब वही लेके जाना है। अगर हाँ, डॉक्यूमेंट में कोई गलती हो, तो आपको एफिडेविट बनवा लेना है, ठीक है? तो आपका जो डीपीएसटी चलेगा कांस्टेबल वालों का 17 अगस्त से लेकर 31 अगस्त, और आपका जो दौड़ है यूपी होमगार्ड का, वो 8 सितंबर से, मतलब क्या वो मान के चलिए कंफर्म, ठीक है? अभी मैं ये देखिए स्क्रीन पर नोटिस दिख रहा है ना, स्क्रीन पे मैं लगा दिया हूँ नोटिस। इसको पूरा अच्छा से पढ़िए, इसमें क्या बताया गया, क्या दिया गया है। बाकी हम अपने टेलीग्राम चैनल पे इसका पूरा प्रूफ डाल दिया हूँ। अभी मैं सुबह डाला हूँ, पूरे टेलीग्राम में वही घूम रहा है। मेरा ही स्क्रीनशॉट जो मैं डाला हूँ, पूरे टेलीग्राम में बड़े-बड़े चैनलों पे, रोज़गार मित्र की हर जगह वही घूम रहा है, ठीक है? अब गलती क्या किया, उसमें अपना नाम लिखा हूँ। अगर उसमें मैं अपना नाम लिख देता, तो थोड़ा समझ रहे हो आप? कोई बात नहीं, देखिए आपका काम होना चाहिए बस। वो आपने कहा कल कि भैया कोई प्रूफ़ दिखाइए, तो मैं आपको दिखाया, ठीक है? और चलिए वीडियो में आपको बात करते हैं कि बहुत ऐसे भाई-बहन हैं जो परेशान हैं कि भैया हम, मतलब कि हमारा समय कम नहीं हो रहा है। तो भाई देखो, समय कम उसका होगा जो काफ़ी दिन से रनिंग कर रहा होगा। अब आप सोच रहे हो कि आप आज से शुरू करूँ, तुरंत हो जाए। देखिए, आपको अगर समय कम करना है अपना, तो अगर आपका जैसे पैर दर्द ना कर रहा हो, ठीक है? आपको मान लीजिए महीने 2 महीने से लगे हैं, नहीं कम हो रहा है, तो भाई देखो, अगर आपका समय मान लीजिए 32 मिनट आ रहा है, या कोई हमारी बहन जो वीडियो देख देख रही हैं, उनका मान लीजिए 16 मिनट ना करके 18 मिनट आ रहा है, या 16 मिनट ही लग रहा है। एक बात आपको बता दें, जिस दिन आपका दौड़ होगा, जैसे मान लो अगर आपका पहला दिन ही दौड़ पड़ गया, 8 सितंबर को एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, आप 7 सितंबर को जाना। और देखो, एक कोशिश मत करना कि मान लो जैसे कि आप गोरखपुर के हो, जैसे चलो एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, जैसे मान लो आप देवरिया के रहने वाले हो, ठीक है? और आपका सेंटर गोरखपुर 26 वहाँ नहीं पड़ा, तो आप सोचोगे कि यार क्या रूम लूँ, क्या रुकूँ कहाँ? मैं डायरेक्ट बाइक से जाऊँगा या गाड़ी से जाऊँगा, नहीं। ऐसी गलती कभी ज़िंदगी में मत करना मेरे भाई। जहाँ जिस दिन आपका दौड़ हो, उस दिन आप वहाँ रूम लेना। भाई हम कह रहे हैं कि आप इतना रुपया खर्च कर चुके हो अब तक, 2,500 और खर्च कर लो यार, कितना रूम मिलेगा? ₹500 मिल जाएगा। ना हुआ बताना, हमसे ले लेना यार, नौकरी बाद दे देना, ठीक है? करने मत क मतलब ये है कि आप जब यहाँ जाओगे, तो प्रॉपर आप रेस्ट करोगे, पूरी रात सोना ज़रूरी है भाई। पूरी रात सोएँगे, उसके बाद वहाँ दौड़ पाएँगे, ठीक है? अब घर से आप बाइक से जाओगे, मान लो जा रहे हो थके-हारे, मान लो चोट नहीं लगा, चलो एक्सीडेंट नहीं हुआ मान लो, थके-हारे जा रहे हो, भाई सुबह दौड़ो, कैसे दौड़ोगे? 28 मिनट है मेरे भाई, उसके पहले आपको लाइन में लग के खड़ा रहना, कम से कम 1 घंटा तक आप खड़ा ही रहेंगे। क्योंकि जो बैच बनेगा आपका 5:30, साढ़े 6, साढ़े 7, साढ़े 8। और देखो हाँ, तो आप अगर देखिए, अभी आप अगर आप दौड़ते हैं, घर से बाहर भी निकल रहे हैं ना, बेमतलब का बाहर मत निकलिए, जैसे कोई काम हो तो ही निकलिए। और जब भी घर से बाहर निकलें, जूता ज़रूर पहने रहिए कि पैरों में चोट ना लगे, क्योंकि देखो बहुत ऐसे भाई-बहन उनकी टाइमिंग बहुत अच्छा आती है, नज़र लग जाता है। मान लो आप बाहर गए किसी काम से, कुछ तेल नमक कुछ भी लेने या कुछ भी करने आप गए, कहीं चोट लग गया तो? मेरे का मतलब ये है, जब तक आपका दौड़ ना हो जाए, मेडिकल ना हो जाए, आप अपने आप को कम से कम निकलिए बाहर, कम से कम निकलिए। निकलते भी हैं तो जूता ज़रूर पहन लें। बाइक भी अगर आते हैं, हम ये कहेंगे, अगर जिस दिन आपका दौड़ हो, जो भाई-बहन हमारी वीडियो देख रहे हैं, वो वहाँ पे रूम लेके रुकें, 500 हज़ार रुपए ज़्यादा खर्च नहीं होगा। वहाँ प्रॉपर आप नींद लेंगे, ठीक है, रेस्ट करेंगे। और जो खाना आप डेली आप पूछते भैया कि दौड़ के दिन क्या खाना है? भाई जो आप दाल-चावल रोटी खाते हो घर पे, वही खाना है। ज़्यादा हैवी भोजन तला-भुना नहीं खाना है, ताकि आपका हाजमा दुरुस्त रहे, पेट वगैरह लूज़ मोशन ना हो, ठीक है? और देखो, जिनका टाइम ज़्यादा आ रहा है, उनके लिए क्या उपाय है, देखिए, अगर आपका समय मान लीजिए 32 मिनट आ रहा है या 18 मिनट आ रहा है, तो अगर आप देखिए, दौड़ में क्या इसका नाम है, यूपी होमगार्ड। यूपी होमगार्ड में आपका 28 मिनट माँगा है, तो यानी 27 मिनट 59 सेकंड आएँगे, तो आप पास हैं। ऐसे ही लड़कियों के लिए 16 मिनट है, तो 15 मिनट 59 सेकंड, 59 माइक्रो सेकंड या मिली सेकंड, जो भी आप बोलते हो,
अगर उसमें आप आ गए तभी पास हो, ठीक है? अब देखो इसमें यहाँ ये बनता है कि भैया क्या समय वहाँ लगता है कम हो जाएगा। अगर आपका घर पे 17-18 तक आता है, जो हमारी बहनें देख रही हैं वीडियो, 17-18 तक अगर आप आपका आता है, तो आपका उधर आपका टाइम जब आप वहाँ दौड़ोगे, आपका टाइम 16 मिनट के अंदर आ जाएगा। और वही यही रूल लागू है लड़कों के लिए भी। ऐसा क्यों होता है, आपको बता दें। देखिए हम बार-बार हमारा जितना वीडियो देखोगे, मैं बार-बार हर वीडियो में बताया हूँ आपको कि मेरी टाइमिंग 26-27 लगती थी घर पे कांस्टेबल का, और वहाँ हमने 22 मिनट 13 सेकंड में मार दिया था नंगे पाँव। नंगे पाँव वही दौड़े जो दौड़ की प्रैक्टिस नंगे पाँव किया है। या तो आप यहाँ जब दौड़ ले रहे हो ना, उसके बाद आप नंगे पैर चला करो, ताकि आपको आदत हो। और बहुत लोग अभी कल कमेंट किए थे कि भई कल वाले वीडियो में कि भैया क्या मैं दौड़ रहा हूँ तो वहाँ जूता निकाल सकता हूँ? देखिए दौड़ते वक़्त जूता निकाल सकते हैं। जैसे मान लो आपको 12 चक्कर दौड़ना है, 4 चक्कर हो गया और आपके पसीने होने लगे, तो आप जूता निकाल सकते हो, बस चिप आपका डिस्टर्ब ना हो, ठीक है? और एक बात ध्यान सुनो, जो आपको चिप लगाया जाएगा, ठीक है? उस चिप को छेड़ना नहीं है। जैसे उन्होंने सेट कर दिया, अब ये नहीं कि आप हीरो बन जाके देखो कैसे काम करता है क्या, कुछ नहीं। वहाँ मशीन लगी रहती है वो मैट इलेक्ट्रॉनिक वाली, उसी से अटैच रहता है, ठीक है? मैट आपका 2 जगह बिछा रहता है। एक जगह यहाँ, फिर थोड़ा दूरी करके यहाँ पे। तो जब आप दौड़ रहे हो ना, तो कोशिश करना कि जब आप मैट के पास पहुँचो तो दोनों पैर रख के, चाहे एक पैर रख के आराम से, जैसे कि देखो जैसे स्पीड से मान लो ऐसे स्पीड से दौड़ते आ रहे हो, तो जब मैट पड़े तो थोड़ा स्लो हो जाना, फिर उसके बाद अपना स्पीड बढ़ाना। और उसको दौड़ की शुरुआत करना कैसे है आपको? जब आपकी दौड़ शुरुआत हो रही है तो पहले चक्कर देखो कौन क्या कर रहा है आपके अगल-बगल लड़का। और सुनो एक काम और, जैसे आप जिस जिले के रहने वाले हैं, कांस्टेबल या होमगार्ड, तो अगर आपके जिले में या आपके गाँव में जो लड़का या लड़की दौड़ता हो आपका दोस्त, तो उसके साथ अगर आप दौड़ते हो, चाहे अकेले दौड़ते हो, तो देखो जो दोस्त होते हैं, कभी-कभी होता क्या कि आपके बैच में ही जैसे सेम डेट का दौड़ पड़ जाएगा। जैसे मान लो कोई आपका दोस्त होगा, उसका भी 8 तारीख होगा और आपका भी होगा, तो सेम बैच पड़ेगा तो यार एक ही साथ चले जाना। उससे क्या होता है कि मान लो उसकी अगर रनिंग बनी है ना, तो वो आपको निकलवा सकता है दौड़ने के बाद, ठीक है? उसकी अगर रनिंग अच्छी रही तो। दूसरा क्या है कि आपका सवाल है भैया हम थक जाते हैं। थकने का देखिए आप थोड़ा एक एक्सरसाइज़ कीजिए, लॉन्ग रनिंग कीजिए। देखिए अगर आप सोच रहे हैं कि हमारा 32 मिनट आ रहा है 4 किलोमीटर, पहला तो सप्ताह में आप 2-3 दिन जितना आपको दौड़ना है 5 किलोमीटर उतना टारगेट पूरा कीजिए। क्योंकि जब आप यहाँ टारगेट पूरा किए रहेंगे, देखिए रुकना नहीं है, रुक-रुक के दौड़ोगे ना तो वहाँ भी भर्ती में आप रुक-रुक के आओगे, ठीक है? आपको मैं बार-बार बताता हूँ, अगर आपकी नौकरी नहीं लगी, ठीक है? आपके घर वाले भी आपसे नहीं बोलेंगे, इतना जान लेना। सब झेला हुआ है। मैं वही पीएससी ग्राउंड जो 26 मानी है, मैं दौड़ में छठा था भाई, मुझे आज तक याद है। मेरे भैया, मेरे छोटा भाई दोनों मुझे छोड़ के चले गए थे, ठीक है? तो इसीलिए मैं बोलता हूँ, भाई वहाँ से मैं घर अकेले गया था। कहने का मतलब क्या है कि जब आप सक्सेस देखिए, असफलता जब मनुष्य फेल होता है तो अकेले आप रोओगे और आप ज़िंदगी में रिग्रेट करेंगे कि यार जैसे मान लो आप होमगार्ड की दौड़ में छँट गए कुछ मिनट या कुछ सेकंड से, तो इन फ्यूचर आप रिग्रेट करोगे यार काश उस दिन मैं दौड़ गया होता, काश उस दिन मेरी रेस निकल गई होती। देखिए लोग क्या कहते हैं कि नौकरी बेकार है, क्या है, इस कान से सुनो, इस कान से निकाल देखो, बुराई वही करता है जो उस चीज़ को पा नहीं पाता है। जैसे सुने हो ना कि लोमड़ी ने अंगूर नहीं पाए तो अंगूर खट्टे हैं, वही। होमगार्ड बेकार नौकरी नहीं, कोई भी नौकरी बेकार नहीं भाई, होमगार्ड हो या पीआरडी हो या कांस्टेबल। देखो, जो कहते हैं लोग ना इज़्ज़त नहीं है, भाई यार सरकार को पीठ-पीछे लोग गाली देते हैं, ठीक है? कोई किसी को सुनना नहीं है, कोई कुछ कहे कहे हटा, पेपर निकालो तो बताओ, ठीक है? 28-30 हज़ार मिलेगा यार बहुत मस्त चलेगा, ठीक है? अब बात करते हैं जिनका साँस फूलता है, वो रनिंग कैसे करें? जिनका साँस फूल रहा है वो लंबी रनिंग करें। और जब दौड़ने आप आते हैं ग्राउंड में या सड़क में, तो आप पहले वार्म अप कर लें। वार्म अप में अगर आप नहीं दौड़ पाते हैं, तो घर से ही पैदल चला करो, घर से ही ग्राउंड तक पैदल आया करो, ठीक है? ध्यान से कहीं चोट-वोट ना लगे, ठीक है? उसके बाद वो थोड़ा वार्म अप में हाथों को, थोड़ा कंधे को, ठीक है? और देखो दूसरा सवाल क्या था आपका कि भैया क्या मैं दौड़ रहा हूँ तो कंधे जैसे कि बहुत लोग ऐसे करके नहीं हाथ ऐसे कर लेते हैं, ऐसे। भाई जैसे आप घर पे दौड़ते हो, जैसे आप प्रैक्टिस किए हो नॉर्मल, जैसे मैं खड़ा हूँ ना मेरा शोल्डर दिख रहा है ऐसे, तो ऐसे ही आपको जैसे मान लो देखो जो नॉर्मल का शुरू जब आप करोगे दौड़, जब दौड़ का पहला चक्कर जब शुरू करोगे, तो नॉर्मल स्पीड में जाना है आपको, ठीक है? नॉर्मल स्पीड का पहला चक्कर 2.5 मिनट तक जाना है, जैसे एकदम स्लो में रिदम, जैसे साँस बहुत लोग क्वेश्चन नहीं रहता साँस कैसे लें? तो देखो साँस ऐसे लेना है नॉर्मल न नाक से लेना है, नाक से छोड़ना है, जैसे देखो, छोड़ दिए और साँस कैसे लेना है जब साँस आप लेते हो देखो ऐसे, ये जो पेट है ना ये जब साँस ले रहे हो पेट एकदम अंदर चला जाए, अच्छा छोड़ो तो बाहर आ जाए। ऐसे, जैसे कपालभाति ऐसे करो, ठीक है? और आपको बता दूँ जब आपका लास्ट चक्कर बचता है, जैसे देखो लड़कियों का जैसे मान लो आप 4 चक्कर पूरा कर लीजिए या आपका अंतिम चक्कर या डेढ़ चक्कर बचा है, तो आपको करना क्या है, कैसे साँस लेना है लास्ट में नहीं कहते भैया हमारा साँस फूल जाता है, तो उसमें देखो ऐसे ही, तेज़ी से साँस लेना है, नाक से साँस लेना देखो ऐसे ही। तो ऐसे करके और हाथ को जो ये हाथ का मूवमेंट है ना लास्ट में जब आपका 1 चक्कर बचेगा या 2 चक्कर, तो हाथों का मूवमेंट दोनों एकदम तेज़ जितना तेज़ आपका हो, ठीक है? पैरों का एक्शन कल बता दिया, पैर आपका पूरा लैंड करना है, पूरा।
जो आप बताते हो कि भैया पंजे पे नहीं दौड़ सकते हैं, देखो पंजे पे कब दौड़ना है, जब आपके लास्ट 2 चक्कर बचे। लास्ट के जैसे मान लो 11वां-12वां या 5वां-6वां चक्कर जो हमारी बहनें देख रही हैं वीडियो, बचे तब, उसमें आप खींच सकते हैं, ठीक है? और देखो, दौड़ते वक़्त जो ये आपका पोस्चर है ना, पोस्चर मतलब बॉडी पोस्चर, ये आपका जैसे कि अभी नहीं कि गर्दन इधर, इधर-इधर नहीं, सामने। जैसे आप जब दौड़ शुरू करते हो, तो ऐसे झुक के उठते हो ना, तो आपका नज़र सामने हो, थोड़ा बॉडी का जो एक पोस्चर है ना, ऐसे ये दिख रहा है, उससे थोड़ा-सा झुका हुआ हो मतलब ऐसे। अब ज़्यादा नहीं झुकना है ऐसे, हल्का-सा और तब आप दौड़ शुरू कर रहे हो, ठीक है? अब करना क्या है, जैसे मान लो अगर आप दौड़ रहे हो, सपोज़ कि आपके बगल में कोई गिर गया या कोई कह रहा है, "अरे भाई थोड़ा देख लो", जितना ही प्रचल मिलता है। भाई देखो, रुकना तभी, पहले अपने खुद पे ध्यान देना है। आप सफल तो सब सही, ठीक है? अपना दौड़ कंप्लीट कर लो, उसके बाद अगर टाइम बचा है, तो किसी की हेल्प करो, ठीक है? पहले हीरो नहीं बनना है। बार-बार बताता हूँ देखो, खुद कामयाब नहीं हुए, कोई तुम्हें भाव नहीं देगा, दुनिया तुम्हें छोड़ो, तुम्हारे घर वाले तुम्हें पूछेंगे नहीं, ठीक है? फेल होगे तो अकेले में रहोगे, पास होगे, पूरा फैमिली हँसेगा मतलब सॉरी खुशी मनाएगा, ठीक है? पास हो गए तो, फेल हो गए तो घर वाले ताना देंगे, दोस्त यार तो छोड़ दो यार, जीना मुहाल हो जाता है भाई। और तुम्हें बता दूँ बेरोज़गारी, जब जेब में ₹1 ना हो ना, तो ट्रेन अगर जाओगे, ₹1 कीमत तब पता चलती है जब ₹1 ना हो टिकट नहीं मिलता है, ठीक है? वहाँ नहीं कि तुम्हारा रिश्तेदार को जोड़ दो, ठीक है? और देखो नोटिस को इसलिए दिखाया गया है क्योंकि बहुत लड़के प्रूफ माँग रहे थे, तो आप अपना दौड़ 8 सितंबर मान के चलो, 1 सितंबर या 2 सितंबर तक आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा, ठीक है? और देखो यार, जो भी हो, दर्द हो या कुछ भी हो, शुरू करोगे दर्द होगा। अगर ज़्यादा दर्द हो, जैसे शिन पेन हो रहा हो या कहीं आपका काफ पेन हो रहा है, काफ पेन हो रहा है तो करो, जैसे कि अ, यहाँ दिखाओ, जैसे मान लो अगर तुम्हारा इसमें दर्द है इसमें, तो ये जो होता है, ये वाला ये जो हिस्सा है ये वाला, यहाँ रखो और ऐसे-ऐसे, जैसे कि अभी अब दिखा नहीं पा रहा हूँ मैं, जैसे कि देखो, दोनों पैर से करना है, दोनों पैर को बराबर में रखना है, ऐसे-ऐसे नहीं करते हैं वाला, समझ गए होगे, इशारा काफ़ी है। ये वाला एक्सरसाइज करो। दूसरा क्या है कि पानी ले लो, पानी, ठंडा पानी या आप पानी को बर्फ बना के फ्रिज में रखो और उसपे कपड़ा लपेट के दिन में 3-4 बार उसी से करो भाई। दर्द सहना पड़ेगा, बस इतना तुम्हारे माइंड में रहे कि अगर हमसे नहीं हुआ, तो किसी से नहीं हुआ, ठीक है? और देखो, जब आप दौड़ के लिए वहाँ पे लाइन पे लगोगे ना, तो वहाँ किसी से बात नहीं करना है। जैसे नहीं होता, बहुत लोग डिमोटिवेट कर देते हैं। जैसे पूछेंगे, "भाई तुम्हारा कितना टाइम आ रहा है?" तो तुम कहोगे, "अरे यार, हमारा हम तो कभी 28 मिनट के अंदर मारे ही नहीं।" तब कहेगा, "अरे जब वहाँ नहीं मारे तो यहाँ कैसे निकलेगा?" ठीक, अपने काम से काम, ठीक है? और जितना हो सके अपने आप को सेफ रखो। दर्द हो या ना हो, रोज़ मालिश करना है, रोज़ गर्म पानी से सिकाई करना है, रोज़ बर्फ से सिकाई करना है। प्रॉपर 10 बजे सो जाओ, 4 बजे उठ जाओ, ठीक है? प्रॉपर नींद लो भाई, पढ़ाई-लिखाई सब बंद करके एकदम दौड़ के पीछे पड़ जाओ। मैं बार-बार ये शब्द दोहराता हूँ। देखो, अब तुम लोग अभी कटऑफ का वीडियो बनाऊँ, तो 1000 कमेंट करोगे। भाई कटऑफ के चक्कर में मत पड़ो भाई, मैं तुम्हें बार-बार बताता हूँ, रियल कटऑफ कोई नहीं बता पाएगा। मैं अपने आप को भी मानता हूँ, मैं नहीं बता पाऊँगा रियल कटऑफ कितना जाएगा, कितना क्या होगा। हालाँकि आपको एप्रॉक्स मतलब आपको एज्यूम करके ये है कि आपका अगर पॉइंट में है या आप नॉर्मलाइज़ेशन से हुए या कैसे भी होंगे, भाई आपका सिलेक्शन हो जाएगा, इतना जान लीजिए। क्योंकि देखिए, ये डिस्ट्रिक्ट वाइज़ है, अलग-अलग जिलों का अलग-अलग कट-ऑफ बढ़ेगा और ये नहीं कि जैसे मान लो जनरल का 5 बढ़ा, तो ओबीसी का भाई 3 बढ़ेगा, 2 बढ़ेगा, ऐसे बढ़ेगा। मेल का अलग बढ़ेगा, फीमेल का अलग बढ़ेगा, ठीक है? बहुत रूल और रेगुलेशन होता है। अब ये नहीं कि ओवरऑल जैसे कांस्टेबल का था, चाहे वो क्या नाम है पिछली भर्ती में या दरोगा में बढ़ा है। भाई ऑलरेडी भर्ती बोल रही है, इतना हाई कट-ऑफ ले गया 60-65 हर जिले का, तो भाई ऑलरेडी लड़कों को ले लिया है वो। बस 1-2 नंबर बढ़ाएगा, उतने में लड़के बाहर हो जाएँगे। तो आपका नॉर्मलाइज़ेशन हो जाएगा, ठीक है? तो कट-ऑफ वाला कमेंट मत करना कि भैया मेरा इतना इस शिफ्ट में कितना बढ़ा है। भाई मैं बार-बार देखो आपसे झूठ नहीं बोल सकता। आप हमको काफ़ी भी विश्वास करते होंगे, तो जब आप हमसे भरोसा करते हैं, भाई तो हम भी आप पे भरोसा करेंगे, ठीक है? आप भी हमसे भरोसा करते हैं। तो भाई देखो, डेट आपको दिखा दिया 8 सितंबर है। दौड़ो दबा के डाइट क्या लेना है? भाई दाल-चावल रोटी जो खाते हो, ज़्यादा है चना-वना मूँग ले लो, इसको भिगो खाओ और कोई प्रॉपर नहीं। देखो, शूट वही लड़का मारे या लड़की मारे जो भाई शूट होता है, समझ रहे हो? जो 100 मीटर या 200 या 400 मीटर होता है, ठीक है? वो वही करे जिनका जो काफ़ी दिन से दौड़ते हैं और उनका पैर दर्द नहीं करता। भाई जिनका दर्द कर रहा हो, वो क्या करें? जैसे मान लो शिन पेन है या एड़ियों में दर्द है या घुटनों में दर्द है, वो प्रॉपर 2-3 दिन रेस्ट ले, फुल रेस्ट बॉडी, कहीं नहीं जाना है, ठीक है? अगर दर्द सहने वाला है तो पैदल जितना मान लो, जैसे लड़कियों को 2400 मीटर है, तो पैदल छत पे ही टहलो यार, 2400 मीटर स्टॉपवॉच लगाकर देख लो, या एडिडास ऐप आता है, स्ट्रावा आता है, कहीं से आप चेक कर लो, ठीक है? चलो वीडियो ज़्यादा लंबी बन जाएगी, तो जैसे मैं बोलने लगता तो मैं रुकता नहीं हूँ, ठीक है? चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय-बाय, अपना ख्याल रखना, ठीक?